नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। क्या राहुल गांधी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार पहले से नजर आ गई है? और क्या राहुल गांधी को यह पता हो गया है कि बिहार में चूंकि उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए वे चुनाव हारने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने आज अखबार में एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उस पर उन्होंने अपने एक्स पर शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सवाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव मैच फिक्सिंग की तरह थे और वहां पर धोखे से, फरेब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं और चुनाव आयोग ने इसमें धांधली की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, इस पर सियासत शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से बिंदुवार जवाब दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को उनके इस लेख पर करारा जवाब दिया है। किसने क्या कहा है सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा है, चुनाव आयोग ने कैसे राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है, राहुल गांधी की जो एक टिप्पणी थी उस पर किस तरह से अटैक किया है बिंदुवार तरीके से, और कैसे राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और लोकतंत्र के साथ ही मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा, यह सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी गलत सूचना चाहे कोई भी फैलाए वो कानून के प्रति अनादर का प्रतीक है। साथ ही ये उन हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करता है जो अपनी राजनीतिक पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए हैं। ऐसी गलत सूचनाएं लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ती है जो इलेक्शन के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं। मतदाताओं के किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहना कि चुनाव आयोग से समझौता किया गया है, उसे बदनाम करने की कोशिश पूरी तरह से बेतुकी है। तो ये दो टूक जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। कहा कि आपके जो हजारों प्रतिनिधि, लाखों प्रतिनिधि चुनाव बूथ पर हर पार्टी के मौजूद होते हैं, ये उन पर भी शक करने जैसा है। क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? जो कर्मचारी अलग अलग विचारधारा के चुनाव आयोग के दौरान चुनाव संपन्न कराने में रहते हैं, ये उन पर भी सवाल है। तो क्या सब मैनेज्ड है? सवाल यह भी है राहुल गांधी ने जो उठाया कि क्या तेलंगाना या बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती है या जिन सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, लोकसभा चुनाव की बात हम कर ले, 99 सीटों जो कांग्रेस पार्टी ने जीती और उसके बाद जो सुप्रिया सुले ने जश्न मनाया था, तो क्या वो सब कॉम्प्रोमाइज करके जीती गई सीटें हैं? क्या राहुल गांधी ने वायनाड से जो चुनाव जीता है, क्या उन्होंने जो रायबरेली से चुनाव जीता है, क्या ये सब फिक्स्ड है और क्या ये सब कॉम्प्रोमाइज है? क्या ये सब फिक्स मैच है? ये ऐसे सवाल जो है राहुल गांधी से इन सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मतदाता सूची के खिलाफ उठाए गए आधारहीन आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए अपने जवाब में सभी तथ्यों को साफ कर दिया था जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा मालूम होता है कि फैक्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, कांग्रेस को बिंदुवार तरीके से जवाब दे चुका है, वेबसाइट पर भी इन सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो फिर राहुल गांधी ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आप अखबारों में लेख लिख के, सोशल मीडिया पर सवाल उठाकर आप एक कानून का भी अपमान कर रहे हैं, एक संस्था का भी अपमान कर रहे हैं। अगर आपके पास इसको लेकर कोई तथ्य है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते और कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़िए और कोर्ट से आप साबित करिए कि ये चुनाव कॉम्प्रोमाइज थे। दरअसल हुआ यह है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और उन्होंने लिखा कि 2024 का जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है वो लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने इस लेख में लिखा है कि मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है इस लेख में कि मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने ये भी लिखा कि पक्ष धोखाधड़ी करता है, वो भले ही जीत जाए लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी ने
ये आरोप लगाया और लिखा कि चुनाव में कथित अनियमितता के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया गया है कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, फर्जी मतदान कराए गए और बाद में सबूत छिपाए गए। तो ये राहुल गांधी का आरोप है। लेकिन इस पर अब भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बाकी जो महाराष्ट्र के दल है उनके बयान आए हैं। राम कदम है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा परीक्षा में बार बार फेल होता है तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र पर कभी सवाल उठा देता है, तो कभी अपने स्कूल के टीचरों पर सवाल उठा देता है कि उन्होंने बढ़िया पढ़ाया नहीं मुझे, अगर अच्छा पढ़ाया होता तो मैं पास हो जाता। कभी कभी वो प्रश्न पत्र पर सवाल उठाते, बहुत कठिन प्रश्न पत्र बना दिया गया था। कभी कभी वो परीक्षा लेने वाले अधिकारियों पर ही सवाल उठा देते हैं, कहते हैं कि वो बायस थे हमारे साथ, बाकी लोगों को नकल करने दी, हमको नकल ही नहीं करने दी। तो इस तरह का राम कदम ने इस पर राहुल गांधी पर तंज कसा है। और बाकी नेताओं ने क्या क्या कहा वो आप सुन लीजिए। यदि परीक्षा में कोई बालक फेल हो जाता है तो वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, घर पर आकर मां बाप से कहता है कि परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आए थे जो किताब में नहीं थे, बहाने बनाता है। उसी प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी चुनाव की परीक्षा में फेल होने के बाद कभी स्वीकार ही नहीं करते कि उनकी गलती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम अच्छा, चुनाव आयोग अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर यदि हार गए तो दोनों तरफ से ये ढोल बजाएंगे। यदि इस प्रकार के ढोल बजाने के बजाय वे चिंतन करते तो शायद इतनी खस्ता हालत कांग्रेस की नहीं होती। विगत 15 वर्षों में राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े गए 99% चुनाव में उन्हें हार मिली। उनके बड़े बड़े नेता उनको छोड़कर चले गए। तो इसके लिए बहाने बताने की जगह यदि वो चिंतन करे तो उससे उन्हें अधिक लाभ होगा। नाचता येईना अंगण वाकडे, तो एखादा विद्यार्थी जर परीक्षेत नापास झाला तो स्वतःची चूक कधीच मान्य करत नाही। तो घरी येऊन आई वडिलांना सांगतो की परीक्षेला प्रश्न असे होते की जे पुस्तकातले नव्हते, बाहेरचे होते, अमुक होतं तमुक होतं, काही कारण। नेमकी निवडणुकीच्या परीक्षेत नापास झालेले राहुल गांधी असे सगळे कारण आणि सबबी पुढे करतात। स्वीकार करा, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं, कधी करणार स्वीकार? म्हणजे लोकसभेला 30 ईव्हीएम मशीन, तोच निवडणूक आयोग, 30 प्रशासकीय यंत्रणा, त्यावेळेस हे जिंकले, सगळं काही चांगलं, विधानसभेत हारले, सगळं काही वाईट, पुरावे आहेत, जा ना कोर्टात, कुणी अडवलं तुम्हाला? राहुल गांधींनी नाचता येईना अंगण वाकडे असं म्हणण्यापेक्षा चिंतन करावं, त्याचा त्यांना अधिक चांगला फायदा होईल। ये देखिए, राहुल गांधी ने एलिगेशन ये कुछ पहली बार नहीं किए हैं, उनके एलिगेशन को अभी कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। माननीय कोर्ट हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बता चुके हैं। एक सिंपल चीज है, अगर 6 बजे के पहले कोई वोटर अगर सेंटर पे आता है तो आखिरी वोटर वोटिंग करने तक वो सेंटर चालू रखना पड़ता है, वो बंद नहीं कर सकते हो। ये सिंपल रूल है और ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एलिगेशन करके सिर्फ वो जो इश्यूज, अन्य जो इश्यूज है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। अभी जो मुंबई की या फिर महानगर पालिका का जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनकी हार उनको दिख रही है, तो मेरे ख्याल से पहले से वो अभी रीजन तैयार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस एलिगेशन को हम इतना ज्यादा महत्व देते नहीं है। तो देखिए, फिर जहां पे बीजेपी की हार हुई है तो उस बार में आप क्या बोलोगे? अगर मैच फिक्सिंग करनी ही थी तो हर स्टेट में करते। जहां पे आप जीतोगे वहां पे मैच फिक्सिंग नहीं हुई है, लेकिन जहां पे आप हारोगे वहां पे मैच फिक्सिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से ये बचकानी हरकत है, ये अभी ये छोड़ देनी चाहिए उनको। 14 के बाद इस देश का हुआ विकास आप देखो। 2014 के बाद ये हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, 5वें पर आई, अब 4थे पे आने वाली है और तीसरे पे लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन का, उससे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन हम देंगे। और 2014 से पहले वाला विकास देखो। और इसीलिए देश की जनता ने तय कर लिया है, अभी काम करने वाली सरकार के पीछे खड़ा है। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया।
80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज, रोटी कपड़ा, लोगों को घर, सबको घर, रोटी कपड़ा मकान देने का काम हमारी एनडीए सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार दे रही। इसलिए इनको हजम नहीं हो रहा है और इसलिए उठपटांग बातें करते हैं। गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसे वाली बात है, कहावत है। मैं इतना ही कहूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी, अगर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव में धांधली हो रही है, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? सबसे बढ़िया आसान तरीका राहुल गांधी के पास ये है कि चुनाव का बहिष्कार उनको कर देना चाहिए कि जब तक चुनाव आयोग में पारदर्शिता नहीं आएंगी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ते भी है, चुनाव जीतते भी है और कई राज्यों में उनकी सरकारें भी बनी है। तो क्या कर्नाटक में चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या तेलंगाना में चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई है? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कैसे चुनाव हुए हैं और जहां वो जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग कैसे ठीक हो जाता है और जहां वो हार जाते हैं वहीं पर चुनाव आयोग क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? ये सवाल राहुल गांधी को जनता भी पूछ रही है। एक्स पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भैया महाराष्ट्र में जब आपकी अच्छी सीटें लोकसभा चुनाव में आ गई तब चुनाव आयोग निष्पक्ष था और अगले ही विधानसभा चुनाव में आप हार जाते हैं तो चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, इसको राहुल गांधी को समझाना चाहिए। ये लोग उनसे ट्रोल करके वहां पर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से आरोप उठाकर क्या अंतरराष्ट्रीय जगत को ये बताना चाह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और यहाँ पर इस तरह से सरकारें बन रही है? क्या वो दुनिया को बताना चाहते हैं? जबकि जहां उनकी सरकारें बन रही है वो कैसे बन रही है, इस पर उनकी चुप्पी। क्या राहुल गांधी खुद ही अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और इस वीडियो पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।